शिव और पार्वती से जुड़ी कई लोक कथाएं और धार्मिक कथाएं हैं, जिनमें वे अलग अलग रूप धारण करके भक्तों की परीक्षा लेते हैं या उनके कष्ट दूर करते हैं। शिव पार्वती गरीब बनाकर पहुंचे से संभवतः किसी लोक कथा या धार्मिक कथा की ओर संकेत किया जा रहा है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने सोचा कि वे धरती पर जाकर देखें कि लोग वास्तव में कितने दयालु और धर्मपरायण हैं। इसके लिए उन्होंने गरीब दंपति का वेश धारण किया और एक गांव में पहुंचे। गांव में उन्होंने कई धनवान लोगों से भोजन और आश्रय मांगा, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। अंततः वे एक गरीब दंपति के घर पहुंचे, जिनके पास बहुत कम था, लेकिन उन्होंने सहर्ष अपनी थोड़ी सी रोटी और झोपड़ी में आश्रय दे दिया। उनकी दयालुता और निस्वार्थ सेवा से शिव और पार्वती प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्ध हो गया। इस कथा से सीख: 1. दयालुता और सेवा भाव सबसे बड़ा धर्म है। 2. सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि कर्मों से होती है। 3. ईश्वर हर रूप में हमारी परीक्षा ले सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की गरीब वेश में परीक्षा लेने की कथा भूमिका भगवान शिव और माता पार्वती सनातन धर्म में आदर्श दंपति के रूप में पूजे जाते हैं। शिवजी जहाँ औघड़दानी, दयालु और तपस्वी हैं, वहीं माता पार्वती प्रेम, शक्ति और करुणा की मूर्ति है। शिव और पार्वती की कई कथाएं हमें दयालुता, भक्ति, त्याग और परीक्षा की सीख देती हैं। ऐसी ही एक प्रचलित कथा है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती गरीब वेश में पृथ्वी पर उतरकर लोगों की परीक्षा लेते हैं। इस कथा में यह संदेश छुपा है कि सच्ची भक्ति और मानवता धन से नहीं, बल्कि हृदय की उदारता से जानी जाती है। भाग 1: देवताओं की चर्चा और परीक्षा का संकल्प। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव अपने भक्तों की श्रद्धा और सच्ची भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपने कितने ही भक्तों को वरदान दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के युग में लोग अधिकतर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही आपकी भक्ति करते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह सत्य है कि संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो कुछ केवल स्वार्थ के लिए पूजा पाठ करते हैं। लेकिन सभी को एक ही दृष्टि से देखना उचित नहीं है। माता पार्वती ने कहा, तो क्यों न हम स्वयं इस संसार में जाकर देखें कि लोग वास्तव में कितने दयालु और श्रद्धालु हैं। भगवान शिव को माता पार्वती का यह विचार उचित लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम एक साधारण गरीब दंपति का रूप धारण कर पृथ्वी पर चलते हैं और लोगों की परीक्षा लेते हैं। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती एक वृद्ध और गरीब दंपति का रूप धारण कर पृथ्वी पर आ गए। भाग 2: गांव में प्रवेश और अमीरों की परीक्षा। शिव और पार्वती एक गांव में पहुंचे, जहां कई बड़े बड़े सेठ, व्यापारी और धनी लोग रहते थे। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इन्हीं की परीक्षा ली जाए। वे एक अमीर व्यापारी के घर गए और दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और देखा कि दो वृद्ध गरीब व्यक्ति खड़े हैं। उन्होंने याचना की, सेठ जी, हम भूखे हैं और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या आप हमें रात भर ठहरने और भोजन देने की कृपा करेंगे? व्यापारी ने उनकी ओर घृणा से देखा और कहा, यहाँ कोई भिखारियों के लिए जगह नहीं है। जाओ कहीं और जाओ। इस प्रकार व्यापारी ने उन्हें भगा दिया। शिव और पार्वती ने मुस्कुराकर सोचा कि धनी लोग केवल अपने धन के मद में चूर रहते हैं और जरूरतमंदों की सहायता नहीं करना चाहते। इसके बाद वे गांव के अन्य अमीरों के पास गए, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही मिली। कोई उन्हें भगा देता तो कोई दुत्कार देता। भाग 3: गरीब
दंपति का दयालु हृदय। अब वे दोनों गांव के एक गरीब किसान के घर पहुंचे। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। जब किसान ने दरवाजे पर 2 वृद्ध लोगों को देखा तो वह तुरंत उनकी सहायता के लिए आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आप बहुत थके और भूखे लग रहे हैं। कृपया अंदर आइए। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी होगा हम आपके साथ बांट लेंगे। किसान की पत्नी ने भी सहर्ष कहा, हम गरीब लोग हैं, लेकिन अतिथि को भगवान का रूप मानते हैं। उन्होंने दोनों को घर में बैठाया और जो कुछ भी घर में था वह प्रेम पूर्वक परोसा। हालांकि भोजन बहुत ही साधारण था, सिर्फ रोटी और नमक, लेकिन उसमें श्रद्धा और प्रेम की मिठास थी। रात को किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमारी झोपड़ी छोटी है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इन वृद्धों को सोने के लिए अच्छी जगह दें। हम दोनों बाहर सो जाएंगे। शिव और पार्वती दोनों ही इस दंपति की निस्वार्थ सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भाग 4। आशीर्वाद और दिव्य रूप का प्रकट होना। सुबह होने पर भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप का प्रकट किया। किसान और उसकी पत्नी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। शिवजी ने कहा, हे सज्जन, तुमने बिना किसी स्वार्थ के हमारी सेवा की है। तुमने धन और ऐश्वर्य की चिंता किए बिना हमें भोजन और आश्रय दिया। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। वरदान मांगो। किसान ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, हमें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। हमें बस यही आशीर्वाद दें कि हम हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता कर सकें। शिव और पार्वती उनकी निस्वार्थ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सेवा और निष्ठा के कारण तुम्हारा जीवन अब कभी अभाव में नहीं गुजरेगा। तुम्हारा घर सदा अन्न और धन से भरा रहेगा, लेकिन तुम सदा अपनी सादगी और दयालुता बनाए रखना। शिवजी ने आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते किसान की झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। खेत लहलहा उठे और उनके पास समृद्धि का आशीर्वाद आ गया। किसान और उसकी पत्नी ने फिर भी अपना सरल और दयालु स्वभाव नहीं बदला। वे पहले की तरह जरूरतमंदों की सहायता करते रहे और समाज को डोट सिखाते रहे कि सच्चा धर्म सेवा और परोपकार में ही है। एक सच्ची भक्ति स्वार्थरहित सेवा में है। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। 2. धन से नहीं, मन से अमीर बनो। सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि उदारता और सेवा भाव में होती है। 3. भगवान हर रूप में परीक्षा लेते हैं। ईश्वर कभी भी किसी भी रूप में हमारी परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए हमें हर व्यक्ति के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। 4. संस्कार और दयालुता ही असली पूंजी है। जीवन में पैसा और संपत्ति तो आनी जानी चीजें हैं, लेकिन जो व्यक्ति दयालु होता है वह सदा सुखी रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा हमें याद दिलाती है कि असली पूजा मंदिरों में घंटियां बजाने से अधिक जरूरतमंदों की सहायता करने में होती है। भक्ति केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि कर्मों से सिद्ध होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से निस्वार्थ सेवा करता है, उसे भगवान का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है।